नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित। एक बहुत सुंदर सी कहानी जो शायद ही आपने सुनी हो, लकड़हारे की कहानी। अब आप ये मत कहना कि लकड़हारे की कहानी कई बार सुनी, वो कुल्हाड़ी वाली। साथियों, कहानी बिल्कुल नहीं है। एक लकड़हारा जंगल लकड़ियाँ काटने जाता था, तो एक बार उसे जंगल में एक साधु मिला। तो साधु ने कहा कि तुम ये लकड़ियाँ काट कर कितना कमा लेते हो? तो उसने कहा कि बस गुजर बसर होती है। तो साधु ने कहा कि कभी तुम इस जंगल के आगे गए हो? वहाँ एक चंदन का बाग है, बहुत सारे चंदन के पेड़ हैं। और साथियों, जानते हैं कि चंदन बहुत कीमती लकड़ी होती है। तो लकड़हारे ने कहा, गया तो नहीं लेकिन जरूर जाऊंगा। अब लकड़हारा चंदन के बाग में जाता, वहाँ से लकड़ियाँ काटता और अच्छी कीमत प्राप्त करता। अब वो जो उसकी माली हालत थी कुछ बेहतर हो गई, और कुछ क्या, बहुत अच्छी हो गई। एक बार फिर वही साधु चंदन के बाग में मिला और कहा कि क्या तुम कभी इस चंदन के बाग के आगे गए हो? लकड़हारे ने कहा, वहाँ क्या है? साधु ने कहा, तुम्हें नहीं पता? वहाँ चांदी की खदान है, जाओ वहाँ भाग गजमाओ। अब लकड़हारा चांदी की खदान तक पहुँच गया, बहुत सारी चांदी निकलता और अब वो धनी व्यक्तियों में उसकी गिनती होने लगी। अब उसके पास सारी सुख सुविधाएं थी। एक बार फिर से वही साधु उस चांदी की खदान के पास मिला और कहा कि कभी तुम इसके आगे गए हो? वहाँ सोने की खदान है। लकड़हारा बहुत खुश हुआ, क्योंकि निश्चित ही सोने की कीमत चांदी से बहुत ज़्यादा होती है। अब वो लकड़हारा जो चांदी खोदता था, अब सोने की खदान तक पहुंच गया और वहाँ से उसने बहुत सारा सोना खोदा। और जो नगर के आसपास के जो धनी व्यक्ति थे, उसमें उसकी गिनती होने लगी। बहुत सारा धन उसने कमाया, बहुत अच्छा आलीशान बंगला और गाड़ी, सारी सुख सुविधाएं, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। फिर वही साधु एक बार फिर उसे सोने की खदान के पास मिला। उसने पूछा कि क्या तुम इससे आगे गए हो? उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, आज ईश्वर की कृपा से और आपके आशीर्वाद से मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब मैं नहीं समझता हूं कि मुझे और आगे जाना चाहिए। साधु ने कहा, क्यों नहीं जाना चाहिए? तुमने मुझे देखा, मुझे ये सब पता था, लेकिन फिर भी मैं एक झोपड़ी में रहता हूं, क्योंकि मैंने इन सब से एक बड़ी दौलत पाई है, और वो है ध्यान की दौलत। कभी ध्यान लगाकर देखो, इससे आगे बढ़कर देखो, फिर देखोगे कि ये जो तुमने सुख सुविधाएं इकट्ठी की हैं, वो सब उसके आगे कोई कीमत नहीं रखती। साथियों, जब इस दुनिया से विदा होना है, तो ये सोना चांदी, हीरे जवाहरात, धन और दौलत, ये कुछ काम नहीं आएगी। उस समय आपके पास जो दौलत होगी वो ध्यान की दौलत होगी, जो सिर्फ एक इंसान कर सकता, और इस सृष्टि में किसी को भी ये अधिकार नहीं है या कहें कि वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इंसान होने के बाद जो इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, वो उस परम पिता परमात्मा का ध्यान है।